हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक टॉपिक ग्रामर का शुरू किया हुआ है, नरेशन स्पीच, यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, चाहे नरेशन बोले चाहे स्पीच बोले। तो इसमें मैंने पहले वीडियो कई बता दिए हैं, सारे रूलिंग्स में बता चुका हूं। मैं सेंटेंस वाइज समझा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस बताए और अब मैं बताऊंगा आपको। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जब डायरेक्ट नरेशन में कोई प्रश्न किया हो तो उसका हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो क्या करना है, कितनी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा से टू होगा तो आप उसे आस्क में बदलिए, और अगर सेड टू हो तो आप उसे आस्क में बदलेंगे। और कनेक्टर इसमें दैट किसी हालत में नहीं आएगा। इसमें आएगा इफ, या इफ की जगह वेदर, वेदर, या फिर क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WH, इनका यूजेस होता है। सेंटेंस लेता हूं मैं। He said to me, where are you going? ये सेंटेंस है। और अब देखिएगा, हमें इस सेंटेंस को देखना है। ये सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। सेड टू किस में जाएगा, आस्क में जाएगा। तो आप लगाएंगे यहाँ पे आस्क। और किससे पूछा, मुझसे पूछा। अब आपको कनेक्टर लगाना है, इफ या वेदर लगाने या WH लगाना है। इसको समझ लीजिए। इफ या वेदर कब आएंगे, जब प्रश्नवाचक किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर हो, कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू हो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तब आप या तो इफ यूज कर सकते हो या वेदर यूज कर सकते हो। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, जैसे इसमें WH क्वेश्चन वर्ड वेयर आया हुआ है, तो आप वही क्वेश्चन वर्ड उसमें कनेक्टर बना देंगे। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जब इस वाक्य को यहां जोड़ना हो तो यहां ये प्रश्नवाचक है, इसे यहां पे अफर्मेटिव बनाना है, बोले तो इसे प्रश्नवाचक से हटा करके एक साधारण वाक्य बना देना है। तो वेयर को आप यहां यूज करें, वेयर। अब चूंकि ये प्रश्नवाचक है तो जो इंटरोगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें वर्ब लगानी है। तो सब्जेक्ट हमारा यू यहां पे आएगा। लेकिन यू चूंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसे ऑब्जेक्ट में बदलना है। और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्ट होता है आई। और इज़ामार वाज पर जाएंगे, आई वाज गोइंग। ये बन गया सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, he said to me, have you done your work? क्या आपने अपना काम कर लिया? इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वही रूल अपनाओगे आप। यहाँ पे सैड टू को आपको टोल्ड में नहीं करना, किस में करना है, आपको आस्क में करना है। तो यहाँ पे आस्क, किससे पूछा, मुझसे पूछा। अब देखिएगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड था तो उसी क्वेश्चन वर्ड को इधर कनेक्टर बना दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रश्नवाचक हो तब आप कनेक्टर या तो इफ लगाएंगे या लगाएंगे वेदर। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूं इफ। इफ आप इसको सिंपल बनाना है तो पहले यू को लिखना है। यू चूंकि सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, मी में जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है। यू को मी में बदलेंगे तो आई आएगा, आई। और हैज हैव चेंज हो जाएंगे हैड में, आई हैड डन योर। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी में जाएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, माई वर्क। शायद ये समझ में आया आपके।
तो इसमें जो चीजें ध्यान रखनी है, प्रश्नवाचक जब रिपोर्टिंग स्पीच हो तो से टू को आप आस्क में बदलेंगे, सेड टू को आप आस्क में बदलेंगे और कोमा हटा के इफ वेदर या WH लगाएंगे। इफ या वेदर कब आएंगे? जब वाक्य प्रश्नवाचक हो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो करके। और WH कब आएगा? जब खुद WH क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आया हो। यहाँ तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये कैरेक्टर बन गया, तो ये रोल अलग अलग प्ले करते हैं। शायद ये बात आपके समझ में आई है। सेंटेंस लीजिएगा, ही sang टू मी, टू मी, देखिए डू यू नो राम, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिएगा ही said टू मी, तो ही और said टू चेंज होकर के आस्क में चला जाएगा, आस्क मी, और कोमा हटा करके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर यूज करेंगे, तो इफ यूज कर लिया। अब देखिएगा जब आप यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो, जब यहाँ लगाए तो आपको एक साधारण वाक्य बनाना है, प्रश्नवाचक नहीं रखना आपको। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लग जाती है, लेकिन इसमें से कुछ है, कौन कौन सी हैं? एक तो है डू, एक है डज और एक है डिड। जब आप ये लग करके प्रश्नवाचक हो तो यहां सिंपल बनाए, साधारण बनाए, तो इन तीनों को हटा देंगे आप, ये तीनों की तीनों हट जाएंगी, तो इसमें डू हट जाएगा। अब आपके देखिएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, यू को मी में बदलेंगे तो मी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्टिव केस है आई, अब यू की जगह आई, फिर आगे देखिएगा पास्ट हो, फिर टेंस चेंज करना पड़ेगा न्यू, न्यू। और किसको? राम को। क्या आप राम को जानते हैं? ये शायद समझ में आया होगा। और ले लेते हैं एक, he sang to me, did he learn English yesterday? ये इंटरोगेटिव साइड पीछे। अब देखिएगा इसमें डिड आकर के ये प्रश्नवाचक बना है सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे? ही said टू को आस्क में चेंज करेंगे, आस्क मी, और कोमा हटा करके आप दैट नहीं लगाएंगे, इफ वेदर या WH है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगा देंगे? इफ। अब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, जैसे कि बताया तीनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसमें चेंज नहीं होगा, और चूंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे टेंस चेंज होना है। और देखिएगा यहाँ जो टेंस है ना, एक्चुअली पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो ये जाएगा हैड और थर्ड फॉर्म में, हैड लर्न्ड इंग्लिश। और यस्टरडे ये चेंज होएगा, ये जाएगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ये तो शायद ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे जाएं, जो रूलिंग है वो समझ में आ गई है। ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, से टू को आस्क में ले जाना है, सेड टू को आस्क में ले जाना है, कोमा हटाकर दैट नहीं आएगा। इफ वेदर कब आएंगे? जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो, और WH कब आएगा? जब WH खुद लग करके वाक्य प्रश्नवाचक हो, तो वही कैरेक्टर बन जाएगा। और एक ध्यान रखना है, जब आप प्रश्नवाचक वाक्य को इंडायरेक्ट में लिख रहे हैं तो उसे एक साधारण वाक्य बनाकर लिखना है। तो ये आपके समझ में आ गया है। जरूर आपको लगे कि ठीक है ये समझ में आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मुझे प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। मैं कुछ नया आपके लिए लेके आऊं, कुछ नए तरीके से आपके लेके आऊं, इजी तरीके से आपके लिए लेकर आऊं। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।